आगे। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हुक्माराम, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज मैं आपके सामने फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसका सब्जेक्ट कोड 107 है, वही उसका एक टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग का फाउंडेशन बोल्ट। ये आपको स्केच बुक में बनाने होते हैं। फाउंडेशन बोल्ट तो आपको स्केच बुक में बनाने हैं। आपके पास में एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रफ कॉपी में भी या कोई और वाइट पेज पे, फिर आप उसको स्केच बुक में बना सकते हो। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि फाउंडेशन बोल्ट क्या होता है, कितने प्रकार का फाउंडेशन बोल्ट होता है और किस तरीके से अपन उनको यूज करते हैं, कहाँ कहाँ अपन उनको यूज करते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैंने बिल्डिंग ड्राइंग के 4 ई लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर रखे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये शेयर किया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज अपन डिस्कस करते हैं फाउंडेशन बोल्ट, और वही शुरू कर रहे हैं। फाउंडेशन बोल्ट 5 प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट आपके यहाँ पे है। फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, एक आपका है आई फाउंडेशन बोल्ट। आई फाउंडेशन बोल्ट एक होता है बेंट फाउंडेशन बोल्ट, एक होता है रेग फाउंडेशन बोल्ट, और एक होता है लेविस फाउंडेशन बोल्ट, और एक होता है कोटर फाउंडेशन बोल्ट। ये 5 है, कोटर, लेविस, रेग, बेंट और आई फाउंडेशन बोल्ट। इन पांचों को अपन डिस्कस करेंगे, और ये पांचों के डायग्राम आपको बनाने हैं, जो मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ। ये डायग्राम आपको स्केच बुक के अंदर बनाने हैं। आई फाउंडेशन बोल्ट। आई फाउंडेशन बोल्ट क्या होता है, ये जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है आई शेप का होता है। इस तरीके से ये आई शेप का एक फाउंडेशन बोल्ट होता है, और इसके अंदर ये इस तरीके से एक क्रॉस की लगी रहती है, एक क्रॉस पीस लगा रहता है ताकि ये बाहर नहीं निकले। अब पहले अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे फाउंडेशन बोल्ट कहाँ लेते हैं। फाउंडेशन बोल्ट जैसे किसी भी जनरली मशीन की फाउंडेशन फिक्स करनी हो, जैसे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, यूटीएम होती है, सीटीएम होती है, टॉर्जन, ये टेस्टिंग मशीन्स होती है। तो इनको एक कंक्रीट के एक फाउंडेशन पे फिक्स किया जाता है। तो मशीन्स को फाउंडेशन पे फिक्स करने के लिए, ऐसे ही आप फर्स्ट ईयर वर्कशॉप में देखते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, जैसे लेथ मशीन है, तो उनको फाउंडेशंस पे फिक्स किया जाता है, क्योंकि जब वो मशीन्स चलती है तो वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन को अपने को कंट्रोल करने के लिए, मशीन को सेफ और स्टेबल करने के लिए अपने को उसकी फाउंडेशन करनी पड़ती है। और फाउंडेशन में उनको फिक्स करने के लिए, फाउंडेशन के अंदर फिक्स करने के लिए ये फाउंडेशन बोल्ट काम में लिए जाते हैं। ऐसे ही फाउंडेशन बोल्ट जैसे स्टील सिविल की बात करें तो जो बड़े बड़े स्टील के कॉलम्स होते हैं, उनको भी नीचे कंक्रीट का पेडेस्टल बना के और उसके ऊपर, फुटिंग के ऊपर उनको फिक्स किया जाता है। तो वहाँ पे भी फाउंडेशन बोल्ट काम में लिए जाते हैं। यानी किसी भी दो चीज़ को फिक्स करना, एक फाउंडेशन के साथ किसी और ऊपर सुपर स्ट्रक्चर को फिक्स करना, उसके लिए जो बोल्ट चाहिए होते हैं वो कहलाते हैं फाउंडेशन बोल्ट। अब पहला डिस्कस कर रहे हैं अपन आई फाउंडेशन बोल्ट। आई फाउंडेशन बोल्ट है वो आई शेप का फाउंडेशन बोल्ट होता है। पहले यहाँ मैं दिखा देता हूँ, आपका ध्यान यहाँ जा रहा होगा कि यहाँ लिखा हुआ क्या है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल फाउंडेशन बोल्ट्स। यानी ये जितने भी 5 फाउंडेशन बोल्ट है, उन सब का सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, यानी सबसे सिंपल बोल्ट होता है आई फाउंडेशन बोल्ट। इन दिस वन एंड ऑफ द बोल्ट इज फॉरवर्ड इनटू एन आई, यानी इसमें एक एंड जो बोल्ट का उसको आई शेप में मोड़ देते हैं। ये आई शेप में आंख की तरह मोड़ दिया, जैसे अपनी आंख होती है वैसे ही। एंड ए क्रॉस पीस इज फिक्स्ड इन इट, यानी इसके अंदर ये जो है, इसके अंदर एक ये क्रॉस पीस लगा हुआ है, ये इस तरीके से यहाँ दिख रहा है। ये एक क्रॉस पीस जिसकी कम से कम, ये जो डायमीटर अगर डी है, इस बोल्ट का डायमीटर डी है, तो क्रॉस पीस का डायमीटर कम से कम 4D होना चाहिए। वो क्रॉस पीस इसलिए ताकि ये वाइब्रेशन हो तो ये बोल्ट वापस नहीं निकले। और इसके चारों तरफ ये जो दिख रहा है, ये चारों तरफ है, ये कंक्रीट है। कंक्रीट के अंदर अपने इसको फिक्स कर देते हैं। ये कंक्रीट के अंदर इसको फिक्स कर दिया। ये इसका वाशर लगा हुआ है, ये नट का वाशर है, और ये यहाँ पे नट लगा हुआ है, ये अपना बोल्ट है। ये नट और ये वाशर और ये बोल्ट। अब ये जो नट और वाशर है, अगर इसका डायमीटर बोल्ट का डी है, तो नट और वाशर मिला के टोटल ये जो डिस्टेंस है 2.5D होनी चाहिए, यानी डी का 2.5 गुना होनी चाहिए। ऐसे ही टोटल इसकी जो डेप्थ है सेंटर तक, ऊपर से लेके और सेंटर तक की जो डेप्थ है वो अपने 15D होना चाहिए, 15D होना चाहिए। तो इसलिए ये सिंपल, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डायमेंशंस नहीं है, बहुत सिंपल सी आपको एकदम रखनी है। सिंपल से डायमेंशन है, बहुत आसान सी। नेक्स्ट अपना है बेंट फाउंडेशन बोल्ट। बेंट फाउंडेशन बोल्ट, बेंट फाउंडेशन बोल्ट इस तरीके से होता है जो बेंड किया हुआ है। सिंपल सा शेप से ही, नाम से ही पता है कि ये बेंड किया हुआ होगा। अब मैं यहाँ आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। एज द नेम इम्प्लाइज, यानी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दिस बोल्ट इज फॉरवर्ड इन ए बेंट फॉर्म, यानी इस बोल्ट को बेंट फॉर्म में बनाया जाता है। एंड सेट इन सीमेंट कंक्रीट, और इसको सीमेंट कंक्रीट में सेट किया जाता है।
व्हेन मशीन आर टू बी प्लेस्ड ऑन स्टोन बेड्स, यानी जब स्टोन बेड पे किसी मशीन को रखना हो, किसी हार्ड सरफेस पे मशीन को फिक्स करना हो, तो इस तरीके से बोल्ट है उनको पहले अपन लेड में सेट कराते हैं। द बोल्ट्स आर सेट इन लेड। फिगर शोज ए बेंट फाउंडेशन बोल्ट दैट इज फर्स्ट फिक्स इन लेड। ये जो इसके चारों तरफ ये लाइनिंग वाला जो पोर्शन दिखाया गया है ये लेड से बना हुआ है। ये लेड है, लेड के अंदर पहले इसको फिक्स करते हैं और फिर इस लेड के चारों तरफ जो है वो कंक्रीटिंग से उसको फिक्स कर देते हैं। ये जो डायमीटर अगर डी है तो इसका जो नीचे वाला एंड है वो 2D का बनाते हैं ताकि ये बाहर नहीं निकले, फ्रिक्शन के कारण बाहर नहीं निकल पाएगा। ये वही ऊपर वाला जो पोर्शन है ये नट बोल्ट हो गया, नट का ये वॉशर हो गया, तो वॉशर और बोल्ट मिला के ये जो टोटल डायमेंशन है ये डायमीटर ऑफ बोल्ट की 2.5 गुना होनी चाहिए, 2.5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द बोल्ट। और इसकी जो टोटल डेप्थ है इट शुड बी 10 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ बोल्ट। ये बोल्ट की 10 गुना डायमीटर, बोल्ट के डायमीटर की 10 गुना कम से कम डेप्थ होनी चाहिए। देखो इसमें थी 15 गुना, यहाँ पे 10 गुना होनी चाहिए। ये अपना हो गया बेंट फाउंडेशन बोल्ट। नेक्स्ट अपना है रेग फाउंडेशन बोल्ट। रेग फाउंडेशन बोल्ट मैं आपको थोड़ा पहले दिखा देता हूँ। रेग फाउंडेशन बोल्ट ये इस टाइप का होता है, थोड़ा टेपर्ड होता है, दोनों सरफेस टेपर्ड, और टेपर्ड में भी ये क्रॉस सेक्शन कट टाइप में होता है, इस तरीके से सामने से दिखेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ दिखा देता हूँ मैं आपको। दिस बोल्ट कंसिस्ट ऑफ ए टेपर्ड बॉडी, यानी इस बोल्ट की एक टेपर्ड बॉडी होती है जो स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है क्रॉस सेक्शन में। और टेपर्ड बॉडी है, नीचे की तरफ जैसे जैसे जाएंगे अपने इसकी जो चौड़ाई है दोनों डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। अगर स्क्वायर है तो उसकी डायमेंशन बढ़ती जाएगी, रेक्टेंगुलर है तो उसकी लेंथ और विड्थ दोनों बढ़ती जाएगी। द टेपर्ड एज बीइंग ग्रूव्ड, और टेपर्ड इन एज जो है उसको ग्रू किया हुआ होता है, वो एकदम शार्प एज नहीं होते, थोड़ा उनको ग्रू करके रखते हैं। शार्प एज होंगे तो वो एज टूट जाएंगे। दिस फिगर शोज ए रैक फाउंडेशंस सेट इन फर्स्ट इन लेड। ये भी लेड में करते हैं, जैसे बेंट फाउंडेशन बोल्ट था उसको भी पहले लेड में फिक्स किया था उसके बाद कंक्रीट में, और रैक फाउंडेशन बोल्ट को भी पहले लेड में फिक्स करेंगे उसके बाद सीमेंट कंक्रीट में फिक्स करेंगे। जबकि आई फाउंडेशन बोल्ट जो था वो अपना किस में फिक्स हो रहा था, आई फाउंडेशन बोल्ट जो था वो डायरेक्टली कंक्रीट में फिक्स हो रहा था। और रेग फाउंडेशन और बेंट फाउंडेशन बोल्ट ये दोनों पहले लेड में फिक्स होते हैं। इस तरीके से ये जो लाइनिंग है ये लेड पोर्शन और फिर कंक्रीट। तो अब अपने मैं इस डायग्राम से आपको बता देता हूँ कि डायग्राम में क्या है। एक तो ये टेपर्ड क्रॉस सेक्शन, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है, और ये टेपर्ड नीचे की तरफ जैसे जैसे जाएंगे टेपर होता जाएगा। और ये जो एज है टेपरिंग वाला इनको थोड़ा सा टेम्पर कर देते हैं ताकि ये टूटे नहीं। यहाँ पे अगर इसका डायमीटर डी है तो 6D तक इसके डेप्थ नीचे ले जाके जानी टेम्पर, और टोटल डेप्थ है वो 10D होनी चाहिए। ऊपर वाली वही 2.5D, ये वाला वॉशर और जो नट है बोल्ट जो है बोल्ट और वॉशर को मिला के 2.5D, और जो नट है टोटल लंबा नट कितना होना चाहिए 10D, और जो बॉटम डायमीटर है वो अपना 2D होना चाहिए, यानी डबल डायमीटर होना चाहिए। टेम्पर्ड किए हुए नीचे जाते जाते डायमीटर बढ़ता जाएगा, तो जो बॉटम पे डायमीटर है वो अपना 2D होना चाहिए और इसका यहाँ से डायमीटर D होना चाहिए, और ये 6D कम से कम ऐसी होनी चाहिए जिसमें अपना टेपर्ड पोर्शन है। और उसके ऊपर का अब देखो 6D ये 2.5D ये कितना हो गया 8.5D, तो ये पीछे कितना बच गया 1.5D, तो 1.5D तक ये सीधा चलेगा। उसके बाद ये टेपर्ड होता है 1.5D, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन ये 1.5D, फिर ये टेपर्ड पोर्शन 6D। ये अगर D है तो ये 2D तक टेपर्ड होना चाहिए, यानी डबल विड्थ डेप्थ हो। इसका डायमीटर अगर D है तो यहाँ डबल हो जाना चाहिए 2D का। ये था अपने पास फाउंडेशन बोल्ट में रेग फाउंडेशन बोल्ट। आई फाउंडेशन बोल्ट अपन ने डिस्कस किया, फिर अपन ने डिस्कस किया बेंट फाउंडेशन बोल्ट, फिर अपन ने डिस्कस किया रेग फाउंडेशन बोल्ट। उसके बाद अपने पास दो फाउंडेशन बोल्ट और है, एक है लिवाइस फाउंडेशन बोल्ट और दूसरा है कोटर फाउंडेशन बोल्ट। अब अपन डिस्कस करते हैं लेविस फाउंडेशन बोल्ट। लेविस फाउंडेशन बोल्ट, दिस इज ए रिमूवेबल फाउंडेशन बोल्ट। ये जो बोल्ट है ये रिमूवेबल फाउंडेशन बोल्ट है, लेविस फाउंडेशन बोल्ट। इसको अपन रिमूव कर सकते हैं। इनको अपन रिमूव नहीं कर सकते थे क्योंकि कंक्रीट ऊपर कास्ट हो जाएगी तो फिर कंक्रीट को तोड़ना ही पड़ेगा और कंक्रीट इनके अंदर फंस जाएगी, तो इनको रिमूव करके भी फिर अपन यूज में बाहर नहीं ले सकते। लेकिन जो लेविस फाउंडेशन बोल्ट है इसको अपन रिमूव करके वापस काम में भी ले सकते हैं, यानी दिस इज ए रिमूवेबल फाउंडेशन बोल्ट। द बॉडी ऑफ बोल्ट इज टेपर्ड इन विड्थ ऑन वन साइड, यानी एक साइड में तो उसकी सीधी रहेगी और दूसरे साइड की जो बॉडी है वो टेपर रहेगी। द बॉडी ऑफ द बोल्ट इज टेपर्ड इन विड्थ ऑन वन साइड, एक साइड में चौड़ाई में उसकी बॉडी जो है वो टेपर्ड रहेगी। टू यूज दिस बोल्ट ए पिट इज प्रोड्यूस इन सीमेंट कॉन्क्रीट, यानी इसको यूज करने के लिए पहले सीमेंट कॉन्क्रीट के अंदर एक पिट बना देते हैं
पिट का मतलब क्या होता है, जैसे एक गड्ढा टाइप में एक पहले उसकी जगह बना देंगे जहाँ बोल्ट लगाया जाएगा। बाई यूजिंग ए फाउंडेशन ब्लॉक, एक फाउंडेशन ब्लॉक की सहायता से वो पिट बना देंगे। वंस द कॉन्क्रीट सेट्स इन, जैसे ही एक बार कॉन्क्रीट सेट हो जाएगी, द बोल्ट इज प्लेस्ड इन इट, यानी बोल्ट को फिर अपन इसमें प्लेस कर देंगे। सो दैट द टेपर्ड बोल्ट सरफेसेज बियर्स अगेंस्ट द टेपर्ड फेस ऑफ द पिट, तो जो टेपर्ड फेस है वहीं पे अपन टेपर्ड फेस का क्या लगा देंगे, कंक्रीट ब्लॉक था नीचे, कंक्रीट उस ब्लॉक को जो फाउंडेशन ब्लॉक था उस जगह पे फिर अपन अपना बोल्ट लगा देंगे, जिससे कि वो टेपर्ड फेस रहेगा। वहाँ फिर अपने को एक की लगानी पड़ेगी। तो यहाँ लिखा हुआ एक की इज देन इंसर्टेड, ये यहाँ साइड में बना रखा है डायग्राम। इस तरीके की ये जो टेपर्ड फेस था उसके सारे सारे एक की इंसर्ट करेंगे। बियरिंग अगेंस्ट द स्ट्रेट सरफेस ऑफ द पिट एंड द बोल्ट, जो स्ट्रेट सरफेस थी, एक तरफ ये विड्थ वाला ये दिखा रखा है, चौड़ाई बढ़ रही है, जो स्ट्रेट सरफेस थी वहाँ पे साथ में अपन क्या कर देंगे, पिट और उसके बीच में बोल्ट के बीच में एक की लगा देंगे। दिस अरेंजमेंट मेक्स द बोल्ट फ्रेम इन द बेड, ये बेड में उसको फिक्स कर देगा। हाउएवर द बोल्ट में बी रिमूव्ड बाय विड्रॉइंग द की, इस की को विड्रॉ करके इसको बाहर निकाल के अपन इस बोल्ट को भी वापस बाहर निकाल सकते हैं। दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन बोल्ट इज नॉट कॉमनली यूज फॉर फिक्सिंग द मशीन्स, मशीन को फिक्स करने के लिए ज़्यादातर साधारणतः इस प्रकार के बोल्ट काम में नहीं लिए जाते। क्यों नहीं लिए जाते? क्योंकि मशीन में वाइब्रेशंस होगा तो ये जो की है ये निकल जाएगी या फिर लूज हो जाएगी। जैसे ही की लूज हो गई तो अपना फिर जो फाउंडेशन बोल्ट लगाने का सारा पर्पज था वही खत्म हो जाएगा। लगभग वैसा ही है, सेम जैसा ये था। इसमें क्या फ़र्क है देखो, एक तो ये टोटल 10D होना चाहिए डेप्थ, ये 2.5D होना चाहिए, ये डी डायमीटर ऑफ बोल्ट है। यहाँ पे जो है 7.5 डायमीटर ये डेप्थ होनी चाहिए जहाँ से टेपर शुरू हुआ है, और उसके ऊपर वाला ये पोर्शन रहेगा, ये कितना रह जाएगा 7.5 और ये 2.5D, तो ये यहाँ पे 6.5 होना चाहिए ताकि ये अपना 0.5D ये पोर्शन ऊपर रह जाएगा। और यहाँ से ये टेपरिंग शुरू हो जाती है, उसके बाद ये 1.67D तक इधर रहेगा, और 0.67D है वो अपने की लगती है, तो यहाँ पे लगती है वो फाउंडेशन की लगती है। उसकी जो विड्थ है बॉटम पे 0.67D, और यहाँ टेपरिंग करके ये 1.67D तक अपन लेके जाते हैं, और ये पूरा पोर्शन यहाँ नीचे टेपर्ड होता है। इसे बोलते हैं लिवाइस फाउंडेशन बोल्ट, जिसको अपन रिमूव कर सकते हैं और बार बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्क्रीट में डायरेक्टली फिक्स नहीं होता। पहले उसका एक पिट बना दिया जाता है और फाउंडेशन ब्लॉक की सहायता से फिर अपन इसको लगाते हैं, और एक की लगी रहती है, और उस की को जब बाहर विड्रॉ कर लेते हैं तो फिर अपन इस बोल्ट को भी बाहर निकाल सकते हैं। ये अपना था लेविस फाउंडेशन बोल्ट। नेक्स्ट अपना लास्ट डिस्कस करते हैं अपन कोटर फाउंडेशन बोल्ट। कोटर फाउंडेशन बोल्ट है, ये हैवी मशीन को फिक्स करने के लिए यूज होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर फिक्सिंग हैवी मशीन्स, हैवी मशीन को फिक्स करने के लिए कोटर फाउंडेशन बोल्ट यूज होता है। नेक्स्ट है इट हैज़ ए रेक्टेंगुलर स्लॉट एट इट्स बॉटम एंड, इसके बॉटम एंड पे एक रेक्टेंगुलर स्लॉट होता है टू रिसीव ए कोटर। इस कोटर को, ये जो कोटर सी से दिखाया गया ये कोटर है, C फॉर कोटर, ये जो कोटर है इस कोटर को रिसीव करने के लिए यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाया जाता है। फॉर पुटिंग द बोल्ट्स इन पोजिशन द फाउंडेशन बेड इज फर्स्ट मेड, बोल्ट को लगाने के लिए पहले फाउंडेशन बेड ये बनाया जाएगा। प्रोवाइडिंग होल्स फॉर इंसर्टिंग कोटर्स, उसके अंदर होल्स रखा जाएगा ताकि कोटर को इंसर्ट कराया जा सके। ये अपना फिगर शो कर रहा है, इसके अंदर एक कास्ट आयरन का वॉशर, ये कोटर के ऊपर इसका एक वॉशर लगा रहता है ताकि इस सी को, ये जो कोटर है इसको एक बियरिंग सरफेस प्रोवाइड कर सके। ये इसका डायमीटर होता है D, ये क्रॉस सेक्शन बताया उसका काट के, ये D डायमीटर का है, और ये 3D डायमीटर का यहाँ पे अपने पास कोटर होगा। ये 1.2D का ये नीचे इसका जो उसको होल्ड करने के लिए यहाँ लगा रहता है, और ये D डेप्थ और D डेप्थ, और इसकी जो थिकनेस रखी जाती है ये 0.2D रखी रहती है, और ये सारी डायमेंशंस दी हुई है। ये यहाँ से 1.5D, ये 0.4D का नीचे होता है पोर्शंस। तो इस तरीके से ये आपका कोटर फाउंडेशन बोल्ट है जो हैवी मशीन को फिक्स करने के लिए किया जाता है। ये इस तरीके से कोटर होता है, एक के अंदर एक फंसा हुआ, तो बाहर निकलने का सवाल ही नहीं रहता। फिर ये बोल्ट सबसे बढ़िया फाउंडेशन बोल्ट होता है, तो सबसे हैवी मशीन्स के लिए इसको यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स अपन ने आज ये देखा अपना कि फाउंडेशन बोल्ट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। 5 फाउंडेशन बोल्ट अपन ने देखे, जिसमें सबसे ईजी जो था वो अपना ये बोल्ट था, आई फाउंडेशन बोल्ट, इसलिए इसकी डेप्थ सबसे ज़्यादा रखी थी 15D। फिर अपन ने देखा बेंट फाउंडेशन बोल्ट जो कि ये था। फिर अपन ने रेग फाउंडेशन बोल्ट जो कि ये था।
और फिर अपन देखा लिवाइस फाउंडेशन बोल्ट, जो मशीन के लिए यूज नहीं किया जाता, लेकिन इसको बार बार यूज कर सकते हैं, इसको बाहर अपने वापस निकाल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक की लगाई हुई होती है। और एक ये था कोटर फाउंडेशन बोल्ट, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा बोल्ट माना जाता है और इसीलिए इसको हैवी मशीन की फाउंडेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, हैवी मशीन को फिक्स करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। ये था अपना फाउंडेशन बोल्ट, जो कि आपको स्केच बुक में बनाना है। आप पहले रफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर ये डायमेंशन लेके और इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपको स्केच बुक में बनाना है। और इसके बाद एक और है इसी में आपको जो स्केच बुक में बनाना है कि वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। धन्यवाद।